नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। जहां चाह होती है वहां राह होती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अपनी पिछली दो खबरों में हमने सविता जॉनसन और अपनी आपको बातें सुनाई। हमने बड़ी कोशिश की कि सविता जॉनसन की कुछ तस्वीरें भी हमको मिल जाएं ताकि जनता ऐसे दलालों से सावधान हो जाए। आपको बताते चलें कि इसी क्रम में हमारे एक सूत्र ने हमको सविता जॉनसन की तस्वीरें उपलब्ध कराई हैं और आपको यह भी मजेदार बात बताते चले कि सविता जॉनसन ने डॉक्टर जोगिंदर यादव पे जिस तरीके से आरोप लगाए हैं वो वाकई अपने आप में चौंकाने वाला है। लेकिन सविता जॉनसन जिस तरीके से पैसे लेकर डिग्रियां बांट रही हैं वो वाकई नीमे हकीम खते जान वाली कहावत को चरितार्थ करती है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग केवल अपना लिफाफा लेने में लगा हुआ है और लोगों की जान उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। इस तीसरी खबर में सविता जॉनसन ने डॉक्टर जोगिंदर यादव को लेकर क्या कहा और लखनऊ में बैठे हुए डॉक्टर की डिग्री आराम से लगाने की बात कही। अब उसकी आड़ में कोई झोला छापी मरीजों का इलाज करेगा और ये डिग्री कहां लगेगी ये तो स्वास्थ्य विभाग ही तय करता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ये नहीं तय कर पाता है कि लखनऊ में बैठा डॉक्टर गोरखपुर में अपनी सेवाएं या कप्तानगंज में, कुशीनगर में, देवरिया में अपनी सेवाएं कैसे देगा। हमसे बात करते हुए सविता जॉनसन ने जो डॉक्टर जोगिंदर यादव के शान में जो कसीदे पढ़े वो आप आगे खबर में देखिएगा। ये लखनऊ वाला बेझिझक लगाइए, वो बस्ती अक्सर आते जाते रहते हैं, जिनसे हम लगवा मंगाए हैं वो कह दीजिए उनको टेंशन ना ले। बस्ती उस्ती वाला जो है वो लोग कई जगह दे रखे हैं। फंसी फसान वाला काम हो जाएगा, सबको पड़ोस का ही डॉक्टर चाहिए, उसमें झमेला है, वो परेशान हो जाएंगे। दूर का डॉक्टर है ठीक है, जब वो कहेंगे तब हम लोग हाजिर कर देंगे। वो बस्ती अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, लखनऊ बस्ती गोरखपुर ज्यादा दूरी नहीं है। तो ये डॉक्टर जोगिंदर यादव साहब कह रहे थे जोगेंद्र सर से नहीं मतलब है, हम किसी दूसरे से मंगवाए हैं। अच्छा। जोगेंद्र सर तो टपकेबाजी करते हैं, खुद भी ब्लैकलिस्ट इसीलिए हुए थे ना कि वो अपनी डिग्री कई जगह लगा चुके थे। तो अभी भी तो हाजिर कहाँ होंगे जल्दी फोन में नहीं उठाते हैं। अरे तो अभी भी तो उनकी डिग्री कई जगह लगी हुई है। हाँ उनकी तो लगी हुई है। तो उनकी नहीं थी ना, वो तो हम दूसरे से मंगाए थे, वो तो लखनऊ से कानपुर से भेजे थे वो। चलिए ठीक है, मैं इसको चेक करवा के बताता हूँ आपको। ये भी उन पे डाउट होता है कि वो कानपुर का जो भेजे हैं वो कहीं और लगा होगा, हमको भी कह देंगे आप भी लगवा लीजिए। ये भी डाउट रहता है, जोगेंद्र सर पे विश्वास नहीं होता है खुल के। जोगिंदर यादव है लेकिन जोगिंदर यादव जी ही भेजे थे ना कानपुर वाला। हाँ कानपुर वाला वही भेजे थे। तो फिर उसमें रिस्क होता है मैडम उनके काम में। हाँ मान लीजिए कोई आ जाए, चेकिंग में आ जाए, जो है फोन नहीं उठेगा तो फोन भी नहीं उठेगा तो हम लोग फंस जाएंगे। दिलाने वाले यही है ना, हम इनको जानते हैं, अगले से मिले डायरेक्ट तब ना फेस टू फेस बात होगी। उसका मोबाइल नंबर हम ले लें और अगला अब ये डॉक्टर है, इनका नंबर हम लोग ले लिया जाएगा, सामने सामना बात कर लिया जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन जब होता है तो उसमें तो मान लीजिए कि आदमी अपना नंबर डलवा देता है क्योंकि ओटीपी वगैरह उसी पे आती है। हाँ, लेकिन मान लीजिए कि अगर इनके भरोसे कर दें, अगले का मान लीजिए नंबर ना नहीं नहीं उनके भरोसे काम नहीं होगा। और इनको फोन किया जाए, जब आप हम एक दूसरे से मिल लेंगे ना तो हमारा आपका रिलेशन हो जाएगा। चलिए ठीक है, उसको मैं चेक करवा के बता रहा हूं। रिलेशन ऐसा होना चाहिए। हाँ ठीक है, लखनऊ वाला दिखवा दीजिए। ठीक। अभी जो आपने बातें सुनी सविता जॉनसन की डॉक्टर जोगिंदर यादव के सामने जो उन्होंने कसीदे पढ़े वो वाकई काबिले तारीफ है। और एक एएनएम या जीएनएम कह लीजिए या नर्स कह लीजिए, डॉक्टर के बारे में अगर इतनी शान से कसीदे पढ़ रही है तो कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होगी, तभी धुआं उठ रहा है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपके महाराजगंज में एक अस्पताल में जो है बच्ची की मौत, आपके मेहंदावल संत कबीर नगर में एडी हॉस्पिटल में एक महिला की, एक बच्ची की, माफ करिएगा, एक बच्ची की गंभीर परिस्थितियों में जो है पहुंचाने का श्रेय ऐसे ही जिम्मेदार लोगों को जाता है कि ऐसे अस्पतालों को वो बिना जांचे परखे लाइसेंस दे देते हैं। मेहंदावल में जो हुआ वो वाकई जो है अपने आप में एक चौंकाने वाली घटना थी कि अस्पताल का पंजीकरण तो था जैसा कि वहां के लोग बताते हैं, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उस बच्ची का जो ऑपरेशन हुआ वो एक ओटी टेक्नीशियन ने किया और सूत्र ये बताते हैं कि वो व्यक्ति आपके गोरखपुर का रहने वाला था
और कई अस्पतालों में ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर बनकर जाया करता था। उसकी भी खबर हम अगली खबर में आपको दिखाएंगे। आज की खबर में फिलहाल सिर्फ इतना ही है, लेकिन ऐसे झूला छापों से जनता को खुद जागना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग मलाई काटने में लगा हुआ है। एक बार जब स्वास्थ्य विभाग में आपके पूर्व सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे बदले और उनकी जगह पर नए सीएमओ ने अपना चार्ज लिया, तो उम्मीद ये थी कि कुछ बदलेगा, लेकिन हालात अभी भी जस के तस है। अगली खबर में मेहंदावल और आपके महाराजगंज में जो कुछ अस्पताल में घटनाएं हुई, जिनमें लोगों की मौतें भी हुई और कुछ गंभीर परिस्थितियों में पहुंच गए, उनकी भी खबर अपने चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। अगर आज की खबर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।